हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड द इंग्लिश ऑन 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई थी। अब है कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट पॉइंट है फरमान ऑफ 1717। इन 1717 द मुगल एम्पायर फरुखसियर issued a फरमान granting the British East India Company many trading privileges। 1717 में मुगल सम्राट फरुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई प्रिविलेजेस जो ट्रेड से रिलेटेड है उसको प्रदान करते हुए एक फरमान, रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश जारी किया। दिस फरमान became a perpetual source of conflict between the बंगाल नवाब्स and the English company। यह फरमान बंगाल नवाबों और इंग्लिश कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट का एक नेवर एंडिंग सोर्स बन गया। फॉर वन, इट मींट लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द बंगाल गवर्नमेंट एंड सेकेंड, दस्तख्त वर मिसयूज्ड बाय द कंपनीज सर्वेंट टू इवेड टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। एक के लिए इसका मतलब बंगाल सरकार के रेवेन्यू का नुकसान था और दूसरा कंपनी के सर्वेंट्स के द्वारा अपने प्राइवेट ट्रेड पर टैक्सेस से बचने के लिए दस्तकों का मिसयूज़ किया गया था। अब दस्तक मतलब है राइट टू इशू पासेस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कंपनी को माल जो है, जितनी भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी माल है उसकी फ्री मूवमेंट के लिए पास करने का या दस्तक जारी करने का अधिकार भी मिल गया था इनको, पर इस दस्तक का कंपनी ने मिसयूज़ किया। सेकेंड पॉइंट है शेल्टर टू कृष्णादास। द इंग्लिश कंपनी हैड गिवन शेल्टर टू कृष्णादास, son of Rajvallabh, who had fled with immense treasures against the Nawab's will। अंग्रेजी कंपनी ने राजवल्लभ के बेटे कृष्णादास को शरण दी थी जो नवाब की इच्छा के खिलाफ खजाना लेकर भाग गया था। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट टू घसीटी बेगम। The company had also offended the Nawab by giving support to the claims of घसीटी बेगम। कंपनी ने घसीटी बेगम के दावों का समर्थन कर नवाब को नाराज भी किया था। फोर्थ पॉइंट है फोर्टिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट इन कैलकाटा। The British, in anticipation of another round of Anglo-French conflict, started fortifying their settlement in Calcutta। अंग्रेज़ों ने एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट जो हुआ था के एक और दौर की प्रत्याशा में कलकत्ता में किलाबंदी चालू कर दी थी। This was done without the permission of Nawab। The Nawab saw this as a direct challenge to his authority। Enraged, Sirajuddaulah ordered both the British and the French in his territories to pull down their fortification। यह नवाब की परमिशन के बिना किया गया था। नवाब ने इसे अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने अपने टेरिटरीज में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों को अपनी किलाबंदी को हटाने का ऑर्डर दिया। द फ्रेंच एग्रीड बट द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू ओबे। दिस स्टार्टेड अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिश कंपनी। इसमें फ्रेंच सहमत हो गए लेकिन अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया।
इससे नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच टकराव शुरू हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कैप्चर ऑफ कैलकाटा। नवाब सिराजुद्दौला मार्च टूवर्ड्स Calcutta with a large army and captured the British stronghold at Fort William in June 1756. After the fort fell on 20 June, the Nawab renamed Calcutta as Alinagar, placed it under the charge of Manik Chand, and himself returned to Murshidabad. नवाब सिराजुद्दौला ने एक बड़ी सेना के साथ कलकत्ता की ओर मार्च किया, ठीक है, और जून 1756 में फोर्ट विलियम में ब्रिटिश गढ़ पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। 20 जून को नवाब ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया, इसे माणिक चंद के चार्ज में रखा और खुद मुर्शिदाबाद लौट गए। सिक्स्थ पॉइंट है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऐसा कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया, जहां उनमें से लगभग 123 की दम घुटने से सफोकेशन से मौत हो गई थी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। 7th पॉइंट है रिकैप्चर ऑफ कैलकाटा एंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। द न्यूज़ ऑफ कैलकाटा डिजास्टर रीच्ड मद्रास। क्लाइव एंड वेटसन वर सेंट टू बंगाल टू रिकैप्चर कैलकाटा एंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर was signed. Sirajuddaulah was compelled to accept all treaty terms. कलकत्ता डिजास्टर की खबर मद्रास तक पहुंच गई। क्लाइव और वाटसन को कलकत्ता पर फिर से कब्जा करने के लिए बंगाल भेजा गया और अलीनगर की ट्रीटी या संधि साइन हुई। सिराजुद्दौला को ट्रीटी की सभी शर्तें को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रीटी की शर्तों के अनुसार नवाब को अंग्रेज़ों को व्यापार के अपने पहले के ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को रिस्टोर करना था, कलकत्ता को किलाबंदी करने की अनुमति देनी थी और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के तौर पर अमाउंट को पे करना था। हालांकि अंग्रेज सेटिस्फाइड नहीं थे और वे पपेट रूलर कठपुतली शासक चाहते थे जो बंगाल के सिंहासन पर बैठे। 8 पॉइंट है कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को गिराने के लिए जो उससे पॉसिबल होता है वो किया। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में उन्होंने जितने भी जो नवाब के अगेंस्ट थे उनको अपने पक्ष में जीत लिया। सिराजुद्दौला की सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनना का वादा किया, उसने प्रॉमिस किया। बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग प्रिविलेजेस का अधिकार देने का वादा किया। अब क्या होता है, 5 जून 1757 को एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया गया क्लाइव और मीर जाफर के बीच। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सामने अनरीजनेबल डिमांड प्रेजेंट किया। ये लास्ट कॉज के बाद तुरंत वॉर हो गया था, ठीक है। इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप के अंडर ब्रिटिश सेना आगे बढ़ी। लगभग 3000 इंडियंस और 800 यूरोपियंस वहाँ थे।
जबकि सिराजुद्दौला ने 50,000 सेना को लीड किया, लेकिन फिर भी वह हार गया। आखिरी में नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा मीर जाफर की कमांड में था और उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया। नवाब ने अपने सेना के कमांडर मीर मदान की डेथ के बाद खुद बैटलफील्ड युद्ध का मैदान छोड़ दिया। इसके बाद नवाब की सेना को आसानी से हराया गया था। बाद में सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मौत के घाट पर उतार दिया गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया और इंग्लिश को एक पपेट रूलर मिल गया। रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। फर्स्ट है, मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में घोषित किया गया था। उन्हें प्लासी की लड़ाई से पहले भी क्लाइव द्वारा नवाब बनने का वादा किया गया था। सेकेंड पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में कंफर्म किया गया था। क्लाइव का फर्स्ट गवर्नरशिप 1757 से 60 तक चला। थर्ड है, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार दिया गया था। फोर्थ है, यह भी समझा गया था कि ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अब अपने प्राइवेट ट्रेड पर किसी भी टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिफ्थ है, कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगाना की ज़मींदारी प्राप्त हुई। सिक्स्थ है, मीर जाफर ने कंपनी के अधिकारियों को गिफ्ट या रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपए दिए। इसके अलावा क्लाइव को एक पर्सनल प्रेजेंट, एक पर्सनल गिफ्ट के रूप में एक बड़ा अमाउंट और कंपनी के नुकसान के लिए मुआवजा दिया। सेवेंथ पॉइंट है, बंगाल में सभी फ्रेंच की बस्तियां यानी सेटलमेंट को अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल। द बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट माना गया इंडियन हिस्ट्री में। फर्स्ट पॉइंट है, इसने भारत में ब्रिटिश रूल की स्थापना का एक रास्ता बना दिया। सेकेंड पॉइंट है, बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गया। अंग्रेजों ने खुद को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर में बदल दिया। थर्ड है, बंगाल के सभी रिसोर्सेज अब ब्रिटिश के हाथों में चले गए थे। इससे बंगाल की संपत्ति का एक गंभीर नुकसान हुआ। सारा वेल्थ ब्रिटिश के पास चला गया था, जिसका उसे भारत में तीसरे कार्नेटिक वॉर का यूज़ करने के लिए और अन्य अन्य लड़ाइयों के फाइनेंस के लिए किया गया था उसका यूज़। अब नवीन चंद्र सेन क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी को अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया। ये कौन कहते हैं, ये कथन किसने कहा था? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नवीन चंद्र सेन ने कहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए, ये भी प्लीज़ बताएं।